हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई होगी और पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसा आपको पता हो कि मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है मैंने आपको बताया था। तो अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, तो पहले तो जाओ आप पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर देखो, क्योंकि आज ये जो सेशन होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखा था आज उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पहले वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। उसके बाद से ये वाला सेशन देखना है, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा आपको। जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखना। उसके बाद से समझना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना और टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं आपको सीट्स दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हैं। चलो देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्या क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को समझना अच्छे से। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे। मैं क्वेश्चंस में भी समझाऊंगा बट आपको जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -2 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। 2008 में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था सेम इसी तरह का था और ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -2 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले खुद से ट्राई करो, 2 मिनट लो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ। मैं चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज क्या लिखा हुआ था बताओ। जो फंक्शन गिवन था उसको फंक्शन बोलते हैं। क्या लिखा हुआ था, 6x², क्या ये लिखा हुआ था 6x² -7x -2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है, पॉलिनोमियल ये हमारे पास गिवन है। आपको बताना है इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। जीरोस क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। चलो इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसको क्या करोगे, फैक्टर करोगे ना। क्या है हमारा, हाँ ठीक है, इसको फैक्टर करना है। क्या करना है हमें, फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर होगा चलो बताओ, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, खुद से ट्राई करो। 6x², 6 2 = 12। चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है क्या, 1 सेकेंड। 6x² माइनस, सॉरी हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है। ये 3 होगा, 3 कर लेना। क्या ये क्वेश्चन 6x² -7x -3 है। अब इसको फैक्टर करो, ये 3 नहीं है, 2 नहीं है, 3 होगा। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 3 है। अब करो, फैक्टर करो। पहले पहले रूट्स निकालते हैं इसका। तो fx क्या हो जाएगा बताओ। देखो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 18, 6 3 = 18। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट करने पे तो क्या आएगा। देखो यहाँ पे 18 आ रहा है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट करने पे तो 18 है और उन दोनों का अगर सम करते हो या डिफरेंस करते हो तो क्या है, 7 है। ऐसे कौन सा नंबर होगा बताओ, 9 2 = 18। तो क्या लिख सकते हो, 6x² -9x, और इसमें से अगर +2
x क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें 7x। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 7x। अब चलो बताओ ध्यान से, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लो। यहाँ पे मिलेगा क्या, अगर 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x माइनस 3। क्लियर है। अब क्या मिलेगा चलो बताओ, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, जिसको हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। क्या कर दिया हमने, फैक्टर कर दिया। अब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे तो x के दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे। पहले इसको जीरो रखो फिर इसको जीरो रखो, तो x के कितने वैल्यू आ जाएंगे बताओ। x इज इक्वल टू क्या आएगा, इस वाले से क्या आएगा 3/2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, इससे क्या आएगा -1/3। तो ये रहा हमारा इसका फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या बताना है, ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से, नोट डाउन करते रहना, इसे नोट डाउन करते रहना। चलो देखो ध्यान से, अब करना क्या है, नोट कर लिया होगा अगर आप लोगों ने तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने तो आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो x के दो वैल्यू आ गए। x की वैल्यू क्या आ गई, एक क्या आया था 3/2 और x की वैल्यू क्या आई थी, x की क्या वैल्यू आई थी -1/3। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्या बताना है मुझे, आप लोग ये बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा बताओ, इन दोनों रूट्स को अगर ऐड करते हो, इन दोनों को अगर ऐड करते हो, अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3, ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे ना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये मान लो बीटा की वैल्यू ये मान लो, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा चलो बताओ। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6, ऊपर क्या लिखोगे बताओ, ऊपर क्या लिखोगे 6 हो जाएगा, ये 9 - 2, ये कितना हो जाएगा 7/6। अब एक बात बताओ मेरे को, सम ऑफ रूट्स एक्चुअली में होता क्या है, सम ऑफ रूट्स एक्चुअली में क्या होता है, याद है -b/a होता है या नहीं होता है, -b/a होता है कि नहीं, -b/a। मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है -b, b की वैल्यू क्या है -7, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस वहां पे है, तो ये क्या हो जाएगा 7 और डिवाइडेड बाई 6। तो यही वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि वेरीफाई करिए कि सम ऑफ रूट्स क्या है। जो आपने रूट्स को सम करोगे, ऐड करोगे, तो हमको ये भी पता है ना कि सम ऑफ रूट्स होता क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन -b/a। तो दोनों क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है ना। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, उन दोनों रूट्स का अगर प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 3/2 का अगर मल्टीप्लाई करते हो -1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या हमें -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या बताओ? सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था जाके देखना। सी अपॉन ए होता है ना, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3 डिवाइडेड अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। कट करो तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -1/2। दोनों ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। बस यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था। समझ में आया? अगर कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना मेरे से। आगे बढ़े, चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है बट आपको रूट्स निकालना है। तो रूट्स कैसे निकालोगे थोड़ा बताओ मेरे को, रूट्स कैसे निकालोगे? अगर मैं पूछूं f(x) की वैल्यू, देखो ध्यान से, f(x) की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर -2। तो f(x) की वैल्यू अगर जीरो कर दो, जीरो करोगे तभी तो हमें रूट्स मिलेगा, f(x) इक्वल टू जीरो। और f(x) की वैल्यू क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2। तो x की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो प्लस माइनस √2। तो x की वैल्यू या तो प्लस का √2 होगा या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ √2। हो गया। अब यही हमारा अल्फा और बीटा है। तो अगर मैं पूछूं सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अब वेरीफाई कर रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ? सम ऑफ रूट्स अगर लिखोगे तो इन दोनों का अगर रूट करोगे, ऐड करोगे सम ऑफ रूट्स, तो √2 को अगर ऐड करोगे -√2 के साथ तो क्या मिलेगा हमें? 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे -√2 में तो क्या मिलेगा? -2। अब ध्यान से समझना, अब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अब एक बात बताओ ध्यान से, हमारा ये पॉलिनोमियल है, ये हमारा इक्वेशन है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सम ऑफ रूट्स होता क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हो? अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हो? माइनस का बी अपॉन ए। क्या ये इक्वेशन जो गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 है, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। और बी की वैल्यू क्या है? एक्स का तो टर्म ही नहीं है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या लिखोगे? 0 लिखोगे ना, तो 0। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब देखो यही वेरीफाई करना है हमें कि रूट्स का अगर सम करते हो तो हमें क्या मिला था यहाँ पे? 0। और वैसे भी अगर तुम, सम ऑफ रूट्स होता है क्या? माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, कंपेयर करो तो सी की वैल्यू तो -2 दिख रहा है, सी की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे? -2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? चलो बताओ, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं पूछूं क्या होता है तो आप कहोगे सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है? चलो बताओ, सी की वैल्यू यहाँ पे देखो तो -2 है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो क्या हो जाएगा ये? -2। तो वेरीफाई हो गया हमारा। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपस में क्या है? देखो यहाँ पे और ये सब आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये वेरिफिकेशन करना, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं बोलना नहीं है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हो? अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, और इसी को क्या लिखते हो? अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 लिखा है, तो क्या लिखते हो? माइनस का बी अपॉन ए, और ये लिखते हो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइडेड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हो बताओ? सी अपॉन ए। और इसी को क्या लिखते हो? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म ना, क्या लिखते हो? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तभी तो होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये मैंने वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर। ध्यान से समझना, कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है, क्या होगा। याद करो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, समझिएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा हो तो क्या होता है? याद रखना, सम ऑफ रूट्स गिवन है आपके पास। क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है बाबू। देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? सम की वैल्यू क्या गिवन है? -5, -5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 6 है। आपसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करो, मैंने बताया था देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो? याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? चलो बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो, माइनस ऑलरेडी है और माइनस ये भी है, तो माइनस और माइनस प्लस 5x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है, तो प्लस का 6। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ये एफ एक्स एक बस नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, ठीक है, डिनोट करने के लिए। चलो, समझ में आया? अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तो आप ऐसे सोच सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स गिवन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या होगा। ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क। एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरो इज 2, द सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, अभी मैंने बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है बताओ? माइनस का 12। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 12, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया है वो आप निकालोगे। क्या पूछा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन से आपको जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना। जीरोस मतलब समझते हो ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू। इसको फैक्टर करो, सॉल्व करो।
फैक्टर करो और सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है। एक पार्ट आप कर लेना, इसको फैक्टर करना तो जीरो जाए। जीरो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टर करके। चलो समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सीबीएसई बोर्ड में आया था 2009 में, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या, ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद से मैं समझाऊंगा तुमको। पहले खुद से ट्राई करो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या पूछा है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल का, ध्यान से समझना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो प्रोडक्ट गिवन है वो क्या गिवन है, 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, क्या होता है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या लिखते हो, माइनस का बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रहा हूं, क्या लिखते हो, सी अपॉन ए। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर गिवन है तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है बाबू बताओ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4। तो यहाँ पे 4 रखो। लेकिन आप एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्या लिखते हो, सी अपॉन ए भी तो होता है कि नहीं होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दो। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के भी इक्वल होगा। सी की वैल्यू क्या है, चलो बताओ, सी की वैल्यू क्या है, -6। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो ए ही है। क्लियर है, कंपेयर करो, सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड अपॉन ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, -6 डिवाइडेड अपॉन 4। क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्व करोगे इसको तो -3 डिवाइडेड अपॉन 2। ए की वैल्यू, ये क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। क्लियर है, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि आप फर्स्ट लेक्चर जाओ, पहले देखो अच्छे से, उसको क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद से इस लेक्चर को देखना। जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो वही मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। देखो, if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, find the value of a। समझना मेरी बात को, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जीरोस का मतलब उसका क्या हुआ, उसका एक रूट, उसका एक रूट, अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगा। मेरी बात समझना, अगर मैं तुमसे पूछूं, मान लेता हूं इसका जो रूट होगा क्या होगा, मेरी बात समझना, मैं मान लेता हूं लेट अल्फा बी द जीरो 10 zeros of given polynomial, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अल्फा अगर इसका एक क्या है, क्या है, जीरोस है। तो अल्फा अगर मान लेते हैं पहला इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, तो दूसरा क्या होगा,
let alpha be the zeros of a given polynomial, then alpha be one of the zeros of the given polynomial, then other सेकंड क्या होगा बताओ, सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, जीरो, सेकंड जीरो क्या होगा, जो गिवन जीरोज है उसका क्या है, वो रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका जो जीरोज है वो क्या है, मान लेता हूं अल्फा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि 1 0 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है अदर का, मतलब पहला जो तुमने माना अल्फा, तो अल्फा जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं, इसका मतलब, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये बोला ध्यान से समझो, एक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे, दो, मान लेता हूं, वो कौन कौन से, अल्फा और बीटा, बीटा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं इन दोनों पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो अल्फा है, हमने माना, और कह रहा है कि एक जो जीरो है ना वो दूसरे का क्या है, दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, क्लियर है। अब एक बात बताओ, गिवन पॉलिनोमियल में अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन अल्फा के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगा या नहीं आएगा, चलो बताओ, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे बताओ मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, याद करो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए होता है या नहीं होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है, 6a, 6a, एंड डिवाइडेड अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो 6a डिवाइडेड डिवाइडेड अपॉन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, और उन दोनों जीरोस का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। बात तो एक ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब मैं इसको उसके इक्वल रख सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, रख सकता हूं मैं। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6a है और डिवाइडेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 है, उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या है, 1 है। चलो सॉल्व करो अब इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा -6a। कैसे आ गया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दुनिया ही पलट जाती है जैसे लगता है, ठीक है। कैसे आ, देखो ध्यान से, इसको इधर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या करोगे, उसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर करना है। चलिए फैक्टर करिए, क्या था, एक सेकंड, क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे इरेज हो गया क्या, ये सारी चीजें, चलो ठीक है, क्या था हमारा बताओ, यहाँ पे मैं करता हूँ, बताइएगा आप, यहाँ पे हो जाएगा 6a डिवाइडेड अपॉन, मैं फिर से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1 था, आपने क्या बनाया इसे, ए स्क्वायर -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या ये a-3 का होल स्क्वायर है क्या, देखो तो, a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6a, तो a-3 का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पे बताओ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया, इस क्वेश्चन में ये था
कि एक जीरो इसका मान लेता हूँ अल्फा है, तो दूसरा क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मिलेगा। अब यहाँ से ये भी तो जीरो है ना, जीरो का मतलब क्या होता है, रूट्स होता है। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। और सी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 1। और यहाँ पे क्या है, 6a/a² + 9। तो यहाँ पे हमने पुट किया और a की वैल्यू हमने बता दिया, क्या हो गया, a की वैल्यू 3। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find a quadratic polynomial whose zeros are 1 and -3. Verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताओगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं भी छोड़ता रहूंगा, ठीक है, आप लोग भी तो प्रैक्टिस करोगे ना। चलो ये क्वेश्चन खुद से करना, ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसको अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन को क्या गिवन है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। कह रहा क्या, इफ x इज इक्वल टू 2/3, x is equal to 2/3 and x equal to -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then find the values of a and b। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। खुद से ट्राई करो एक बार, खुद से देखो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, x के दो वैल्यू, बाबू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो रूट्स आएंगे, दो जीरोस आएंगे। वो दो जीरोस आपको गिवन है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं पूछूं, ये अल्फा मान लूं मैं अल्फा ही, क्या है ये, अल्फा है, इसको अल्फा मान लूं। अगर मैं पूछूं सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2/3 माइनस का 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7/3। अब बताओ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में देख के बताओ क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है सम ऑफ रूट्स, बताओ मेरे को बात बताओ, क्या लिखते हो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए और b अपॉन ए। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7, और a की वैल्यू क्या है, a ही है, तो a ही रहने दो। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, चलो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2/3 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, -3 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, चलो बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c अपॉन ए। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पे b है, और a की वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ पे कंपेयर कर दो इसको, क्योंकि ये दोनों टर्म तो एक ही है। चलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 7/a इजिकल टू क्या लिखोगे, माइनस का 7/3। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा, -3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि माइनस है। अब a की वैल्यू अगर यहाँ पे -3 पुट कर दोगे, -3 पुट कर दोगे, तो -3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे
-2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b अपॉन -3। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू आ गई आपकी -3 और b की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, होमवर्क आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछना। और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊँगा, कराऊँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी। और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहो। चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट। और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं और सॉल्व करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।